नाचे ना आवे अंगनवा टेढ़, नाचे ना आवे अंगनवा टेढ़, मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में राम बगल में छुरी रखने वाले गदारों, बुद्ध को बदनाम करना छोड़ दो, बुद्ध की शिक्षाओं को बदनाम करना छोड़ दो, बुद्ध के शांति के संदेश को बदनाम करना छोड़ दो। सम्राट अशोक जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया, पूरा जीवन बुद्ध के धम्म में लगा दिया, जिसने अपने बच्चों तक को धम्म में दान कर दिया, उस सम्राट अशोक को बदनाम करना छोड़ दो। गदारों, आखिर आपको क्यों गदार कहा जाता है? आप इंसानियत के गदार हो, मानवता के गदार हो। क्यों? क्योंकि आपने बुद्ध को बदनाम किया, बुद्ध की शिक्षाओं को बदनाम किया, बुद्ध के शांति के संदेश को बदनाम किया, सम्राट अशोक को बदनाम किया। सम्राट अशोक ने जो धरोहरों को तैयार किया था, उन धरोहरों को आपने नष्ट किया। बुद्ध की शिक्षा, शांति का संदेश, आपको क्या लगता है? शांति, शांति शब्द को आपने समझा ही नहीं। शांति क्या चीज़ होती है, ना ही आपने शांति को समझा, नहीं लोगों को समझने दिया। सम्राट अशोक ने जिन धरोहरों को तैयार किया, उन धरोहरों को, हेरिटेज को आपने नष्ट किया, ख़त्म किया। बुद्ध के शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कर रहे भिक्षुओं को, भंतों को आपने मार काट किया, कत्लेआम किया, उन्हें भारत छोड़कर बाहर भागने के लिए मजबूर किया। आज भारत और तब का भारत, सम्राट अशोक का भारत विश्व गुरु था, और अभी का भारत विश्व गुरु है। पॉइजनस टीचर, पॉइजनस टीचर विश्व गुरु, और एक होता है विश्व गुरु, वर्ल्ड टीचर। सम्राट अशोक का जो भारत था वह वर्ल्ड टीचर था। भारत, इंडिया वाज ए वर्ल्ड टीचर। भारत एक विश्व गुरु था, और अभी विश्व गुरु पॉइजनस टीचर बना हुआ है। आपने बुद्ध की शिक्षाओं को नष्ट किया। जब बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, सम्राट अशोक के द्वारा चलाए जा रहे धम्म को दोबारा से प्रतिस्थापित करने की कोशिश की, आपने उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। उनकी जो कृत्य थे, बाबा साहब ने जो अपने जीवन में क्या क्या किया, उसको आपने स्कूलों में, कॉलेजों में जानने नहीं दिया, यहाँ के लोगों को समझने नहीं दिया, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया, बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल नहीं किया, सम्राट अशोक के इतिहास को शामिल नहीं किया। प्राकृतिक भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि थी, प्राकृत लिपि, धम्म लिपि, उसको आपने पढ़ने लिखने के लिए सिलेबस में शामिल नहीं किया। इसलिए कि अगर पढ़ जाएंगे तो सम्राट अशोक के द्वारा जो शिलालेखों पर लिखे हुए जो इतिहास हैं, भारत के मूल निवासी जान जाएंगे, और आपकी जो झूठी शान है वो शान मिट जाएगी।
इसलिए आपको गद्दार बोला जाता है। आप भारत के गद्दार हो, मानवता के गद्दार हो, आप इंसानियत के गद्दार हो, आप भारत देश के गद्दार हो। जो कुछ किया पहले वो तो किया ही किया। बुद्ध का जो धरोहर है महाबोधि, उस पर भी कब्जा जमाए हुए हैं आप। आपकी तो है नहीं। आपने तो बोल दिया कि बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो भारत को नुकसान करने वाला है, तो फिर महाबोधि पर कब्जा क्यों जमाए बैठे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती, बेशर्म हो। आपने बौद्धिस्ट सोसाइटी तैयार किया और विश्व के जो बौद्धिस्ट संघ हैं, जहाँ पर संघ का सम्मेलन होता है, आप वहाँ पर भिखमंगे की तरह दान लेने जाते हो, प्रचार प्रसार नहीं करोगे। बुद्ध की शिक्षाओं को बुद्ध के नाम पर जब कोई भारत में आता है तो आप उन्हें बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हो, और जब बाहर जाते हो तो कहते हो आई केम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, हम भारत की भूमि से आए हुए हैं। शर्म नहीं आती? इतने बेशर्म हो गए हो, बेशर्मी की हद पार कर दी है, इसलिए आपको गद्दार कहा जाता है। आप मानवता के गद्दार हो, आप इंसानियत के गद्दार हो, आप भारत देश के गद्दार हो। भारत देश की जो अस्मिता थी, जो यहाँ की शिक्षा थी, जो यहाँ की संस्कृति थी, उसको आपने नष्ट करने का काम किया। ज़बरदस्ती आपने अपनी चलाने की कोशिश की, इसलिए गद्दार हो। गद्दारों की श्रेणी में नंबर 1 के गद्दार हो आप। पूरे विश्व में आपकी थू होती है, सेम फाई, बहुत गंदे गद्दार हो। सुधरो, सुधार लो। बुद्ध की शिक्षा सबको नसीब नहीं होती। बुद्ध को बदनाम मत करो। बुद्ध को जिसने स्वीकार किया, जिन देशों ने बुद्ध को स्वीकारा, आज वो देश विश्वगुरु बन चुके हैं, विश्वगुरु की श्रेणी में हैं, धनी मनी देश हैं, विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। भारत को आपने किस कदर, किस मोड़ पर ला दिया। कैसे इंसान हो आप? किन चीज़ों से आपकी तुलना की जाए? आप सुधरते क्यों नहीं? आप तो विद्वान बहुत हो, लेकिन विद्वता की वेश्यावृत्ति करने में आप चूकते नहीं। ये आपकी जो वंशावली है, इसको आप नहीं छोड़ते। इस वजह से भारत बहुत पीछे है, हर चीज़ में पीछे है। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, इन चीज़ों पर आप विचार कीजिए, दोबारा से विचार कीजिए। आप एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा भारतीय बनिए। जब आप भारत में घुसे हैं, आपका डीएनए और भारत के मूल निवासियों का डीएनए बिल्कुल नहीं मैच खाता है। आपको भी पता है, आपके जो महापुरुष लोग हैं, उन्होंने खुद लिख के गया है कि हम जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, तो फलाने जगह से आए हैं, वहाँ से आए हैं। आपको पता है, सबको पता है। आप भारत के निवासी बन चुके हो, यहाँ के रहने वाले हो, फिर आप जात पात, ऊंच नीच, ये सब में क्यों फंसे हुए हो? क्यों लोगों को फंसाए हो? क्या सत्ता आपको इतना ज़्यादा आपको लुभाती है कुर्सी? क्या शांति से बढ़कर भी धन दौलत है? देश की विरासत, देश को विकसित करने वाली जो चीज़ें हैं, उनको नष्ट करके आपको इतनी खुशी होती है? मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप पुनर्विचार करो। बुद्ध के जो तमाम
धरोहर बचे हैं, आप उन्हें सौंप दीजिए। महाबोधि आपका नहीं है, आप बेशर्म मत बनिए। आपकी बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने सभी बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं, आप हमें हमारा धरोहर वापस कर दीजिए। हम बुद्ध की शिक्षाओं पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है आप कीजिए, न कीजिए, लेकिन बुद्ध के शिक्षा के बिना भारत कभी किसी देश के साथ आमने सामने नज़र नहीं मिला पाएगा। बुद्ध की शिक्षा में वो दम है। वीडियो इतना ही मित्रों। नमो बुद्धाय, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।